morning, students. So today we will do some more type of differentiation questions. Today we will do the differentiation in case of parametric functions. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं. पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स एफ टी टाइप का, मतलब टी में वो फंक्शन है, और y है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t. ठीक है, मतलब ये दोनों t के फंक्शंस हैं और हमें क्या निकालना है? dy बाय dx. हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू dy बाय dx की. नाउ अब ये जो x है, ठीक है, कैलकुलेट हमें करना है dy बाय dx. अब ये जो x है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो किसके टर्म्स में करूंगी? t के टर्म्स में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये t का फंक्शन है, तो मैं dx बाई dt निकाल लूंगी यहाँ से. और ये जो y है ये भी t का फंक्शन है, तो वी विल कैलकुलेट dy बाय dt. अब dy बाय dx को मैं क्या लिख सकती हूँ? dy बाय dt इंटू में dt बाय dx, ऐसे लिखा जा सकता है. या फिर dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt, वी कैन राइट लाइक दिस. तो dy बाय dx की वैल्यू ये होगी dy बाय dt बाय dx बाय dt. हमें दो फंक्शन गिवन होंगे x और y, और वो दोनों ही t के या मतलब किसी और वेरिएबल के फंक्शन होंगे. पहले हमें उन्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, और उसके बाद dy बाय dx क्या होएगा? dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt. तो इस तरह से कुछ हम उसको सॉल्व करेंगे. आपको क्वेश्चंस के साथ ज्यादा क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेती हूँ, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर. x जो है वो t का फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2at, ये भी t का फंक्शन है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए dx बाई dt क्या हो जाएगा? 2 आगे आएगा 2at. सिमिलरली dy बाई dt ये हो जाएगा 2a. तो dy बाय dx वो क्या होएगा? dy बाय dt बाय में dx बाय dt. ठीक है, तो 2a बाय में 2at एंड आई एम गेटिंग 1 बाय t. तो दिस विल बी द आंसर. ठीक है, तो ऐसे हमें कैलकुलेट करने हैं ये क्वेश्चंस. तो और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to a sin t 1 plus cos t and y is equal to b cos t and 1 minus cos 2t. Here also we have sin 2t, 1 plus cos 2t, b cos 2t and 1 minus cos 2t. एंड जो t है t इक्वल टू पाई बाय 4 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ये ऑल इंडिया 2016 2015 दोनों में आया हुआ है ये क्वेश्चन. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हियर वी विल स्टार्ट इट. अब क्या करना है? हमें dx बाई dt की वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले dx बाई dt t का फंक्शन है. ठीक है, तो a एज इट इज. उसके बाद हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन. नाउ साइन 2t एज इट इज. 1 प्लस कॉस 2t का क्या होएगा? माइनस साइन 2t, और 2 इंटू टी का क्या होएगा? 2. तो उस 2 को मैं आगे लिख लेती हूँ माइनस ऑफ 2, प्लस 1 प्लस कॉस 2t एज इट इज. अब साइन 2t का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो cos 2t, और 2 आगे आ जाएगा 2t का. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गेटिंग, ये जो 2 है सब में ये बाहर ले लेते हैं. 2a साइन 2t एंड साइन 2t प्लस 1 प्लस cos 2t एंड cos 2t. इसको अगर ओपन करते हैं तो व्हाट आई एम गेटिंग? माइनस साइन स्क्वायर 2t cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t. ठीक है,
From here you will get cos square theta minus sin square theta. तो ये क्या होता है आपका sin 2 थीटा, cos square theta minus sin square theta, ये होता है आपका cos 2 थीटा. तो cos of 2 थीटा मतलब 4t हो जाएगा और cos 2t. ठीक है, तो ये आ चुका है आपका. ठीक है, ये dx by dt आ चुका है. अब y को लेके चलते हैं सिमिलरली, dy by dt कैलकुलेट करते हैं. b cos 2t एज इट इज. देखो आप उसको ना इसी तरह से कुछ कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट, चलो इसको करके भी देखते हैं. b cos 2t एज इट इज, और इसका हो जाएगा cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 2t इंटू में 2 प्लस 1 माइनस cos 2t एज इट इज. ये देखिए जो b है ये मैंने बाहर ले लिया था. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दिया. अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2t. ठीक है, और 2t का हो जाएगा 2. नाउ आई एम गेटिंग b एज इट इज. ये वाला 2 और जो ये वाला 2 है इसको मैं बाहर ले रही हूं. बाकी मेरे पास बच रहा है माइनस का साइन 2t cos 2t. इसके बाद मल्टीप्लाई में माइनस का साइन 2t माइनस माइनस प्लस साइन 2. तो अब यहां से देखिए ये हमने डिफरेंशिएशन किया था, प्लस का साइन 2t cos t आ गया था. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करके ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा प्लस हो गया. तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ साइन 2t एंड cos t, जो हमारा साइन 4t के बराबर हो जाएगा. 2 sin थीटा cos थीटा होता है जो साइन 2 थीटा, और ये एज इट इज आ गया. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ dy बाय dt. ये वैल्यूज आ गई हमारी dx बाय dt की और dy बाय dt की. अब हमें क्या निकालना है, dy बाय dx. तो dy बाय dx बराबर होता है dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt के. अब dy बाय dt हमारी ये वैल्यू है, इसको न्यूमरेटर में रखेंगे. 2b साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन में 2a cos 4t एंड cos 2t. 2 से 2 कैंसिल. ठीक है, बाकी आपका ये आंसर आ चुका है. अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4. ठीक है, dy बाय dx की वैल्यू व्हेन t इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो ये जो पाई बाय 4 है मतलब 45 डिग्री हो गया. पुट करेंगे साइन 4 टाइम्स पाई बाय 4. ठीक है, माइनस साइन 2 टाइम्स पाई बाय 4 अपॉन में cos ऑफ 4 टाइम्स पाई बाय 4 एंड cos ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 4. आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे साइन 180 की, उसके बाद साइन 90 की, cos 180 की एंड cos 90 की. ठीक है, एंड यू विल गेट द वैल्यूज. ये देखिए ये 0, फिर ये -1 आ गया, -1 और प्लस में 0, तो ये आ गया माइनस बी बाय माइनस ए, दैट इज बी बाय में. ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हाउ विल डू दैट. तो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमने पैरामेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया है. ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, छोटा सा है, उसको करते हैं. पैरामेट्रिक क्वेश्चन ये भी आपका रिपीट हो रखा है बहुत बार. सीबीएसई 2011 में आया है, फिर 2003 में, ऑल इंडिया 2008 में, कंपार्टमेंट में भी और मेंस में भी. और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ टेंजेंट 2t, सॉरी t बाय 2. ठीक है, एंड y इज इक्वल टू a sin t. फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4. इसी पे निकालना है हमें. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका dx बाय dt, क्योंकि t का फंक्शन है. a एज इट इज, cos का हो जाएगा माइनस साइन
लॉग फंक्शन, लॉग की वजह से 1/tan t/2। टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर t/2। ठीक है, अब t/2 का क्या होता है, 1/2। ओके, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस साइन टी प्लस हाफ, सेकेंड क्या होता है हमारा, 1/cos होता है, तो cos स्क्वायर t/2। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस। लाइकवाइज ये हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस आ जाएगा आपका 1/2 cos t/2 sin t/2। 2 cos थीटा sin थीटा, sin 2 थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। 2 इंटू में t/2, तो साइन ऑफ t आ गया एक तरह से। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन टी। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारा dx बाय डी। इसके बाद dy बाय dt निकालेंगे। a साइन t का हो जाएगा cos t। नाउ dy बाय dx, वो क्या होएगा, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। ये जो इसका साइन t है, न्यूमरेटर में लेके जा रही हूं, साइन बाय कॉस टेंजेंट t, दिस इज द आंसर। और निकालनी का है वैल्यू π/4 पे, दैट इज 45 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। दिस विल बी द आंसर। तो ऐसे पैरामेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। x और y अलग अलग हमारे सॉल्व होते हैं इन टर्म्स ऑफ t, या जो भी हमें फंक्शन दे रखा हो, पैरामीटर दे रखा हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और एक का डेरिवेटिव निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फंक्शंस हैं f(x) और phi(x). ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है f(x) का विद रिस्पेक्ट टू phi(x). इसको y पुट कर लेते हैं, इसको z पुट कर लेते हैं, तो हमें f(x) का डेरिवेटिव निकालना है phi(x) के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका dy बाय dz निकालना है एक तरह से हमें, तो dy बाय dz किसके बराबर होएगा, अब ये जो y है ये किसका फंक्शन है, x का, तो dy बाय dx। और जो z है वो किसका फंक्शन है, वो भी x का। ठीक है, बस यही हमें करना है, dy बाय dx अपॉन में dz बाय dx। तो ये हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ज्यादा समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। ठीक है, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x, इसको y पुट कर लिया, इसको z, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, अगर y हमारा tan स्क्वायर x है तो ट्वाइस ऑफ टेंजेंट x, और टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस। ठीक है, और या फिर अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद क्योंकि कुछ कैंसिल तो होएगा ही नहीं, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। dz बाय dx निकाल लेते हैं, cos स्क्वायर x, तो 2 cos x, और cos x का क्या हो जाता है, माइनस साइन x। नाउ हमें निकालना क्या है, dy बाय dz, y का z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dy बाय dx अपॉन में dz बाय dx। पुट द वैल्यू 2
टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग माइनस ऑफ सीकेंट 4। तो दिस इज द मेथड हाउ वी सॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका जो थीटा है दैट इज एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या करना है हमें, इसको y लेट कर लिया, इसको z लेट कर लिया। अब dy बाय dx निकालते हैं साइन स्क्वायर समथिंग का, तो 2 साइन x। ठीक है, फिर सबसे पहले तो स्क्वायर का किया ना, 2 आगे आ गया। साइन का क्या होता है, कॉस। उसके बाद एक्स स्क्वायर का क्या होएगा, 2x। ठीक है, तो यहां से वी आर गेटिंग 2 into 4 x, ये वाला x आगे आ गया, साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं हमें फॉर्मूला लगाना है क्या। अब इस x स्क्वायर का dz बाय dx ये होएगा हमारा 2x, तो dy बाय dz ये होएगा dy बाय dx बाय dz बाय dx। पुट करेंगे 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर बाय में 2x, बस ये आ गया 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रहा है, इसको हम साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x स्क्वायर। ओके, ये हमारा थीटा हो गया। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फंक्शन। एक और क्वेश्चन है इसका, बस लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, इनवर्स में है, दैट्स वाई थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये आपका आया हुआ है एग्जाम में पहले, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। ये आपका y है और ये आपका z है। ठीक है, 2 फंक्शन ले लिए, इसका इसके रिस्पेक्ट टू। नाउ ये इनवर्स फंक्शन में हम क्या कोशिश करते हैं, यहाँ पे कॉस आ जाए, कॉस इनवर्स है ना बाहर, तो क्या करेंगे अंदर ना टेंजेंट थीटा पुट करते हैं। अगर मैं x को टेंजेंट थीटा पुट करती हूं तो ये आ जाएगा मेरा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आने के बाद आपको मिलेगा ये फॉर्मूला जो है कॉस 2 थीटा का, तो ये कैंसिल 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, tan इनवर्स x, ये y आ गया। अब इसको हम dy बाय dx निकालेंगे, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना ही कर पाएंगे। इसके बाद dz बाय dx सेम टेंजेंट इनवर्स x 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये dy बाय dz क्या हो जाएगा हमारा, dy बाय dx बाय में dz बाय dx। पुटिंग द वैल्यूज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dz बाय dx मतलब ये ऊपर चला जाएगा, कैंसिल एंड योर आंसर इज 2। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फंक्शन। तो इसके बाद अब हमारे रह गए हैं डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। मतलब अभी तक हमने dy बाय dx निकाला है ना, अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, सिर्फ जस्ट एक टॉपिक लेफ्ट है एंड वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है।